इंसान की कोई ना कोई मंजिल ज़रूर होती है और मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर सही रास्ता मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह हमें हमारे करियर में ज़रूरत होती है किसी एक्सपर्ट एडवाइस की, किसी के गाइडेंस की। और हमारे करियर मंत्रा के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे काउंसलिंग की। कहाँ और क्यों ज़रूरी है करियर काउंसलिंग, और इसके लिए आज हम पहुंचे हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज में, जहां हम जानेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संजय बियानी जी, जो कि एक बहुत ही जाने माने करियर काउंसलर हैं। आइए बात करते हैं उनसे और उन्हीं से जानते हैं करियर काउंसलिंग के बारे में कुछ बातें। सर नमस्कार सर, आप हमें ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के बारे में, तो करियर काउंसलिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है? देखिए, काउंसलिंग डे बाय डे एक पॉपुलर वर्ड बनता जा रहा है और काउंसलिंग का मतलब है कि बच्चे को करियर से रिलेटेड उसके एप्टीट्यूड को देखना, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को देखना, उसके इंटरेस्ट को देखना, उसकी साइकोलॉजी को देखना और उसके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन है उसके लिए उसको तैयार करना, उसके लिए उसको गाइड करना और उसे जस्टिफाई करना और कन्विंस करना कि दिस प्रोफेशन और दिस कोर्स एंड दिस करियर इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी एंड योर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये उनको, उनके पेरेंट्स को और उनके बच्चों को ये बातें बताना, ये बेसिकली करियर काउंसलिंग है। और इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं, उन्हें सब लोगों को अपना अपना करियर सेलेक्ट करना है। और हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का जो स्कूल और कॉलेज में मतलब समझा जाता है, मैं बहुत बोलना चाहूँगा लेकिन ये बहुत हास्यास्पद है जो किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। अगर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं बेटा साइंस ले लो, अगर थोड़े कम आ रहे हैं बेटा कॉमर्स ले लो, अगर और कमज़ोर हो बोला सोशल साइंस ले लो। और हर कॉलेज कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा, किसी तरह के बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं देख रहा, उनके एप्टीट्यूड को नहीं देख रहा। बच्चे जो चाह रहे हैं वो अगर उनके यहाँ सीट अवेलेबल है तो उन्हें अलॉट कर दी जाती है। तो हम इस मामले में बहुत ही अभी अनसिविलाइज्ड है। अभी हमारी जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस लिए जा रहे हैं, एक लंबी सी लिस्ट बना दी जाती है जिसमें मार्क्स को ही आधार बनाया जाता है। उसमें पर्सनैलिटी को देखा ही नहीं जाता, उनमें एप्टीट्यूड को देखा ही नहीं जाता, सिर्फ नंबर, और नंबर भी हम जानते हैं क्रैमिंग से आ रहे हैं। सो हमारे स्कूल एजुकेशन से जो बच्चे कॉलेज की तरफ आ रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब समय आ गया है जब जागें, ठीक से अपने करियर को सेलेक्ट करें और उसी अकॉर्डिंग अपने करियर का सिलेक्शन करें तो उन्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी। सर, आपकी गिनती एक बहुत ही जाने माने काउंसलर्स में होती है, तो जब भी कोई स्टूडेंट आपके पास काउंसलिंग के लिए आता है तो आप क्या देखते हैं उस स्टूडेंट में? पहले तो हम वैसे सिस्टमेटिकली हम उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल पिक्चर्स होती है, उनसे बच्चे का परसेप्शन समझ लेते हैं क्या है। पर चूँकि एक अनुभव जो होता है उससे हम काफ़ी लर्न करते हैं, तो अब तो हमारे को उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है उनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या वीकनेसेस हैं। और हमारी जैसी पर्सनैलिटी होती है हमारी डेस्टिनेशन वैसी ही बनती है। एक बच्चे का एग्रेशन, उसकी एनालिटिकल स्किल, उसका फोकस, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग सब उसके चेहरे पे दिखाई देती है। सो काफ़ी कुछ तो हमें उससे समझ में आता है, पर हम और माइन्यूट एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, कुछ सवाल है जिसमें हर प्रश्न का जवाब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जिसको जो अच्छा लगे वो उस पर टिक लगाए, क्योंकि कोई भी सवाल सही नहीं है। तो ये कोई टेस्ट ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके अंदर हम उनकी कोई लॉजिकल थिंकिंग को या उनकी कोई सब्जेक्ट के नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। इससे हम बेसिकली उनके इंटरेस्ट को, उनकी पर्सनैलिटी को असेस कर रहे हैं। सो ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे मुझे लगता है कि हम बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी को असेस कर लेते हैं और उन्हें ठीक से गाइड कर देते हैं। सो ये बेसिकली प्रोजेक्टिव टेस्ट है और ये काफ़ी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% ये एकदम सटीक जवाब हम निकालते हैं। हमने जो भी इसमें डेफिशिएंसी देखी है पर्सनैलिटी में वो बताते हैं। सिर्फ पर्सनैलिटी में डेफिशिएंसी को ही नहीं बताते बल्कि उसके समाधान और उसके तरीके भी बताते हैं कि अगर यही तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको आपकी करियर जो है वो बेटर बन सकता है। सो हम करियर के बारे में गाइड भी करते हैं और पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स है उनको इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं वो भी हम उनको बताते हैं। सर, अभी आपने बात की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो करियर सिलेक्शन के टाइम या करियर सिलेक्शन और उस स्टूडेंट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये एक दूसरे से कहाँ तक रिलेटेड है? देखिए, इन दोनों में तो बहुत ज़बरदस्त कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा संबंध है इन दोनों शब्दों में। अगर किसी की पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट है
वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लोगों को कन्विंस करता है, उसे लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आता है, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स है, तो अच्छा मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है। लेकिन एक पर्सन जो इंट्रोवर्ट है, जिसको लोगों से बातें करने में मज़ा नहीं आता, जो बैठ के काम करता है, जिसका फोकस लेवल अच्छा है, वो अगर मार्केटिंग में जाएगा तो फेलियर हो जाएगा। उसके लिए दूसरे एरिया है, वो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, वो IT एक्सपर्ट बन सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि पर्सनैलिटी कैसी है। इंट्रोवर्ट का अलग प्रोफेशन है, उसके लिए दूसरा प्रोफेशन अच्छा हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी ज़बरदस्त होती है, तो वो अगर क्रिएटिविटी लाइन में जाएंगे तो उन्हें सक्सेस मिलेगी। तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसा है, इनकी क्रिएटिविटी कैसी है, इनमें लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, इनकी इंटरपर्सनल स्किल कैसी है, और ये सब देखकर ही हम उनके करियर में को आगे सजेस्ट करते हैं कि इनके लिए ये चीज़ जो है सबसे अच्छी रहेगी। सर 10th क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूज़न होता है एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का या करियर सिलेक्शन का। तो उसके लिए करियर काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 10th ही सबसे ज़्यादा करियर के बारे में प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्टूडेंट्स के सामने। देखिए 10th के बाद इमीडिएटली उसे डिसाइड करना है, मुझे साइंस में जाना है, मुझे कॉमर्स में करियर बनाना है, सोशल स्टडीज़ में मुझे करियर बनाना है। 10th के समय अगर वो किसी करियर काउंसलर से मिले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस समय उसे सब चीज़ें बताई जा सकती है। देखिए आप निर्णय तब ले सकते हैं जब आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स या विकल्प अवेलेबल हो। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं पता, आपको विकल्प ही नहीं पता, तो आप कैसे फिर डिसाइड करेंगे? किसी ने एक ने कहा वैसा करेंगे। करियर काउंसलर उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस दे सकता है कि ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, और उन्हें उनकी स्किल्स बता सकता है, ये स्किल्स आपके पास अवेलेबल है। सर ये करियर कोचिंग के बारे में कुछ बताएं, करियर कोचिंग क्या है? मुझे लगता है सबसे पहला तो हर इंसान को करियर कोच मिलता है, वो उनके पेरेंट्स मिलते हैं। पेरेंट्स उन्हें एक्सपर्ट से मिलने में मदद कर सकते हैं, पेरेंट्स उनको डिफरेंट ऑप्शंस को जानने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे कोच जो है वो उनकी टीचर्स हैं। टीचर्स को जब वो करियर कोच मानेगा तो उनसे करियर ऑप्शन के बारे में बात पूछेगा, और टीचर उन्हें कुछ रिकमेंड भी करेंगे, तो वो टीचर्स की भी मदद उसको ली जा सकती है अपने करियर काउंसलिंग कोचिंग के लिए। तो टीचर्स उन्हें डिफरेंट करियर ऑप्शंस बता सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को वो जानते हैं, वो उन्हें डिफरेंट ऑप्शन से रिलेटेड पर्सन को मिलने में मदद कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स की मदद ली जाए, अपने टीचर्स की मदद ली जाए, अपने दोस्तों की मदद ली जाए, और उसके बाद में डिफरेंट करियर ऑप्शंस को राइट डाउन किया जाए। एक कागज़ पे 50 करियर ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसे लिखा जाए, उनकी लाइफ स्टाइल को देखी जाए, उन सब से जाके मिला जाए, और उसके बाद में उसे धीरे धीरे जो 50 की लिस्ट में से उसे डिलीट करके 25 पे आए, 25 में से फिर उसे जो पसंद नहीं आए उसमें से फिर डिलीट करें और 5 रह जाए, और फिर वो उसको उसके आधार पर खुद तय करे कि मैं इस प्रोफेशन में फिट होता है, मुझे ये काम करने में मज़ा आता है। अगर इस तरह से अगर वो क्लास 8th के बाद ही 2 साल इन सब को जानने के बाद 10th तक ये काम कर ले तो उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके पास सारे ऑप्शंस भी आ गए, उन्हें भी इवैल्यूएशन कर लिया, और उस ऑप्शन के बेसिस के ऊपर उसने खुद ने सेलेक्ट कर लिया, और उन लोगों से भी मिल के आ गया जो उस प्रोफेशन में एंगेज्ड है, और उन्होंने उस प्रोफेशन की कमी और बारीकियों के बारे में भी उससे कुछ राय दे दी, और उसके बेसिक एप्टीट्यूड के बारे में भी बता दिया। अब जो डिसीजन वो खुद लेगा वो डिसीजन सबसे बढ़िया डिसीजन होगा। कोई भी इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छा समझता है, कोई दूसरा समझेगा तो कुछ कमी समझेगा। तो अगर 8 से 10 तक के दौरान अगर वो 2 साल के अंदर एक बड़ा काम ये कर ले, डायरी बना ले, और उसमें से डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में लिख ले, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में जान ले, तो मुझे लगता है कि फिर करियर बहुत आसान हो जाएगा। तो करियर इज़ वेरी सिंपल, लेकिन सिंपल सी बात है, पर अगर लोगों को नहीं आई तो ये भी खास बात है उनके लिए। सर अभी आपने कहा कि किसी भी बच्चे के पहले कोच उसके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन वहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि करियर काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है। उनका ये मानना होता है कि आज पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में है अपने बच्चे को भी उसी प्रोफेशन में आगे भेज दें। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? प्लीज़ किसी प्री डिटरमाइंड नोशन से या किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित ना हो, और इंडिपेंडेंटली सोचना चालू करिए, क्योंकि जिस चीज़ में बच्चे की खुशी होती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, जो काम करने में उसे मज़ा आता है, वो उसके लिए खेल बन जाता है। लेकिन जिस काम में उसे मज़ा नहीं आ रहा,
जिसको करने से उसे खुशी नहीं हो रही है और वो काम आप ज़बरदस्ती कराएंगे तो वो उसके लिए कठिन मेहनत बन जाएगी। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को नौकर बनाने पे लगा हुआ है। नौकर कैसे बनाऊं, पैकेज कैसे दिलाऊं, नौकरी कैसे लगाऊं। कभी कभी थोड़ा बड़ा भी सोचा जाना चाहिए। मैं अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाऊं, उसको 100 और 200 लोगों को नौकरी देने वाला कैसे बनाऊं। प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए, अपनी समझ को बदलिए और बच्चे के इंटरेस्ट को पहचानिए। जो उनका पैशन है, जो उनका इंटरेस्ट है, वही सब कुछ है। इस बात को उनको जीने का अवसर दीजिए, उनके टैलेंट को बढ़ाने का उनको अवसर दीजिए। किसी भी पूर्वाग्रह से बाहर निकल कर सोचिए और फिर उसके लिए करियर काउंसलर की मदद लीजिए। हम तो करते हैं, हम तो एवरी डे जो है 5-7 घंटे जो है करियर काउंसलिंग में देते हैं इस सर्विसेज को। और हम जानते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक फैसला है और इस फैसले को लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी पेरेंटिंग की कमजोर हुई है, उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर अभी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज का ज़माना बहुत कंपटीशन का ज़माना है और ऐसे टाइम पे अगर कभी स्टूडेंट काफ़ी मेहनत के बाद भी अगर अपना एम पूरा नहीं कर पाए तो स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसे अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई डिप्रेशन में आ जाता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? देखिए, हम मॉडर्न ज़माने में ज़रूर चल रहे हैं लेकिन हमारी सोच जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है। और यूँ कहूँ कि हमारी पेरेंटिंग ही कमज़ोर हो गई है तो भी बात गलत नहीं है। क्योंकि लोग डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, लोगों के करियर ख़राब क्यों हो रहे हैं, लोगों के जॉब क्यों छूट रहे हैं, लोगों के बिजनेस बंद क्यों हो रहे हैं। ज़रा सोचिए इन सब बातों पे तो आप देखेंगे इन सब का एक ही कारण है और वो है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपको ज्ञान नहीं होता, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको जानकारी नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी में अंधकार भर रहा होता है, आप बीमार हो रहे होते हैं, आप डिप्रेस हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इन्फॉर्मेशन तो बहुत प्रोवाइड की जा रही है, टीचर्स अपने लेसन प्लान तो बहुत अच्छे से पूरे करा रहे हैं पर लाइफ स्किल नहीं दे रहे हैं, रियल एजुकेशन नहीं हो रही है, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही है, एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो रहा, एटीट्यूड नहीं बदला जा रहा, एंथुजियाज्म नहीं बढ़ाया जा रहा, पॉजिटिविटी नहीं बढ़ाई जा रही है। और इस वजह से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर अब आने वाले समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमर्ज होकर आएगी वो स्ट्रेस ही होगी। और अगर किसी भी पर्सन को स्ट्रेस में डाल दीजिए, अगर अस्थमा है तो अटैक आने लग जाएगा, अगर डायबिटीज़ है तो हैवी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। सो स्ट्रेस तो हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही और उसका कारण हमारी परिवार सिस्टम भी है जो छोटा होता जा रहा है। हम लोग सब अपनी इंडिविजुअलिटी में ही रहना चाहते हैं, हम सब लोग कमाई लेना चाहते हैं, हम लोग जो है वो अच्छे पेरेंट्स साबित नहीं हो रहे हैं और इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका तो एक ही जवाब है, काउंसलिंग या फिर नॉलेज या राइट नॉलेज की इस सोसाइटी को ज़रूरत है। स्ट्रेस का मैंने जब कल परसों डेफिनेशन लिखने बैठा तो मैंने टेंशन की डेफिनेशन लिखी, स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखी। टेंशन की मैंने ये डेफिनेशन लिखी अपनी डायरी के अंदर कि मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस इज टेंशन। मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंट है पर उसका आप दुरुपयोग करने बैठ गए, ये टेंशन हो गया। सो ये तो थिंकिंग प्रोसेस है ना, गलत सोच के जब सोचने का तरीका ही और नज़रिया ही हमारा गलत होगा तो स्ट्रेस में तो रहेंगी। सो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेस आपने कहा वो सही प्रॉब्लम है, हमने ये ऑब्ज़र्व भी करी, आप भी ऑब्ज़र्व करते हैं। पर इसका जो समाधान है वो एक अच्छे कोच है, अच्छे टीचर है, अच्छे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है। हमारा तो पूरा फोकस यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऐसे ही हो रहा है कि बच्चों को एजुकेट करें, उन्हें मेडिटेशन से जोड़ें, उन्हें पर्सनालिटी से जोड़ें, उन्हें सही तरीके से सोचना सिखाएं, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ें, उनमें देने की भावना पैदा की जाए, उन्हें एक अच्छे इंसान बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो दी जाएँ, उन्हें पॉजिटिविटी से जोड़ा जाए, उन्हें एंथुजियाज्म के साथ जोड़ा जाए। इन सब बातों को हम मद्देनजर रखते हुए अपनी एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किए। सर अभी हमने देखा आपके जो काउंसलिंग का प्रोसीजर था, आप स्टूडेंट को काउंसलिंग दे रहे थे, अभी हमने देखा जिसमें आप स्टूडेंट की साइकोलॉजी को देखकर उसे गाइड कर रहे थे एंड मेरे लिए ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी। तो आप फाइनली आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे करियर से रिलेटेड? हाँ नेहा जी, आपने बहुत ठीक ऑब्जर्व किया है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हमारी सोसाइटी से मिसिंग है। हम सब लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कोर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है, इस कोर्स की ये एलिजिबिलिटी है। इसी तरह की काउंसलिंग हमारी सोसाइटी में चलती है पर हमारा ये कोशिश रहती है कि जो बच्चा यहाँ आया है वो उलझा हुआ आया हो पर सुलझ कर यहाँ से जाए। सो मैं फाइनल मैसेज ये देना चाहूँगा बच्चों को कि जो मुझे लगता है कि एक बहुत आवश्यक चीज़ है,
जिसकी वजह से उनमें ऊर्जा आ जाएगी, जिनसे उनकी वजह से उनको पॉजिटिव सोचना आ सकता है। एक छोटा सा आइडिया लोगों की ज़िंदगी को 360 डिग्री तक बदल सकता है, प्रोवाइडेड वो उसे सुने और अप्लाई करें। देखिए आज बहुत से बच्चे इस अर्थ के ऊपर उठे थे सुबह और उठने के बाद सैड हो गए थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने ऐसा सैडनेस का माहौल पूरे दिन भर रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो इंसान बने इस अर्थ के ऊपर, इंसान के रूप में आए हैं वो। उन्हें ईश्वर चिड़िया भी बना सकता था जहाँ उड़ते रहते, और चिड़िया को तो पता भी नहीं होता कि वो। पर कितने ऐसे यूथ रहे होंगे जिन्होंने उठकर दोनों हाथ अपने जोड़े होंगे और खुदा को या ईश्वर को धन्यवाद दिया होगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और जीवित हूँ और इंसान हूँ। जिन्होंने थैंक यू बोलने का एटीट्यूड इस यूनिवर्स में फैलाया होगा। स्वार्थ भी कुछ देने से आने वाला है, मांगने से भिखारी बना आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ दे सकूं तो आप 100 का नोट किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, आई नो अबाउट इट। तो आप क्या दे सकते हैं? आप एक चीज़ दे सकते हैं, थैंक यू एंड थैंक यू 3 बार बोलिए, ताकि आई कांटेक्ट हो, फील कम्युनिकेट हो सके, थोड़ा ठहराव भी हो सके, जेन्युइननेस भी दिख सके। सेकेंडली रीज़न दीजिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। काम होने से पहले भी बोलिए और काम होने के बाद भी बोलिए। अगर ऐसा कर सके और स्माइल और आई कांटेक्ट के साथ आप इसको दोहरा सके तो आप पॉजिटिव बन जाएंगे। और आप अगर पॉजिटिव बन गए तो आपके साथ पॉजिटिव घटनाएं होने ही वाली है। अगर आप पॉजिटिव खुद नहीं है तो आप लाइफ के कांटे देखने लग गए हैं। आप फूल देखिए या कांटा देखिए, चॉइस आपकी है। आइए हम सब लोग पॉजिटिव बने और इस दुनिया को बदलें, और हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, और इस ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी बना लें। सैड रहने की जगह मुस्कुराना चालू कर दें। हैव ए नाइस डे, वहाँ मज़ा आ गया, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, ऐसे कुछ शब्द हम बोल सकें ताकि हम खुशियाँ बढ़ा सकें। अगर हमने खुशियाँ बढ़ाई तो वो 10 गुना लौट कर हमारी लाइफ में फिर आने वाली है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ए चांस टू इंटरेक्ट द यूथ। और शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच नेहा जी। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने आपको बताया कि सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ते का होना कितना जरूरी है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बात करेंगे करियर से जुड़े एक नए पहलू के बारे में। करियर मंत्रा ओनली ऑन HBTV Hits, चैनल नंबर 120, brought to you by Purnima University. 32 acres sprawling campus, wide range of courses to choose, extra academic activities. Your dream, our goal. Purnima University. Biyani Group of Colleges. आइए अपने स्कूल से कॉलेज जाने वाले बच्चों को ठीक से एजुकेट करें, ट्रेंड करें, प्रॉपर काउंसलिंग दें। हम अपनी टीम के साथ आपका इंतजार करेंगे। Biyani Group of Colleges. अग्रवाल PG कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध BA, BSc, BCom, BCA और MSc सब्जेक्ट्स। अग्रसेन मार्ग, आगरा रोड, सांगानेरी गेट के पास, जयपुर। लाल बहादुर शास्त्री PG कॉलेज, एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नेल्सन सर्वे में राजस्थान में दूसरा स्थान। LBS PG कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, TT कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री PG कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर।